वेलकम 7th क्लास। आज बेटा हम लोगों ने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है विच नेम इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल। ठीक है, कि किस तरह से शेल्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये बात हम लोग जानते हैं कि अब हम लोगों ने अपने प्रीवियस वाले टॉपिक में क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस ऑफ एटम के गिर्द क्या करते हैं, घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। द पाथ ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, कि हमारे पास जो उसका रास्ता जहाँ पर न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस एटम के न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, वो उसका रास्ता जो है बेसिकली क्या कहलाता है, हमारे पास शेल कहलाता है। इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल्स के, ये देखा आप उन लोगों ने यहाँ पर बताया इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास डिफरेंट शेल्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड तकसीम हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन से शेल होते हैं, शेल्स आर आल्सो कॉल्ड द एनर्जी लेवल्स। उसके अलावा शेल्स को उनके एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। दीज शेल्स आर लेबल्ड एज द KLMNOPQ। अब ये शेल जो है वो हमारे पास क्या, फर्स्ट शेल हमारे पास क्या था, K है, सेकंड वाला L है, थर्ड वाला M है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोगों ने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। K इज़ द फर्स्ट शेल। K जो है वो हमारे पास सबसे पहला शेल है। वी कैन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज इक्वल टू 2n²। ठीक है, वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि जितने उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसे हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n² से। n जो है वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ शेल्स है, कि कितने हमारे पास एक एटम में नंबर ऑफ शेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें उन लोगों ने ये जो बॉक्स बनाया हुआ है शेल नंबर 1 और K शेल। अब हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो K शेल में है वो कितने होते हैं, 2 पाए जाते हैं। ठीक है, कि फर्स्ट वाले शेल में अब देखें उन लोगों ने यहाँ पर डायग्राम में बताया आप लोगों को कि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है और एक इस तरह से नीचे है। तो इट मीन दैट कि हमारे पास जो K शेल की कैपेसिटी थी, इलेक्ट्रॉन्स उनके कितने रिवॉल्व करते हैं, 2 करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारे पास आता है शेल नंबर 2 और द L शेल, के L शेल में बेसिकली कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड वाला था ये हमारे पास क्या है, इसका L शेल है। ठीक है, इसमें बेसिकली 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। शेल नंबर 3 और M शेल जो है उसमें बेसिकली हमारे पास कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास N शेल जो है उसमें हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन लोगों ने बताया कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्या होते हैं, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और शेल हमारे पास क्या होता है, शेल हमारे पास पाथ ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, के किसी भी एटम के न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं या घूमते हैं, वो उसका रास्ता हमारे पास क्या कहलाता है, शेल कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा शेल जो है वो डिफरेंट जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिफरेंट शेल्स में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया इलेक्ट्रॉन्स को। उसके अलावा उन लोगों ने क्या बताया कि शेल्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, उनके एनर्जी लेवल भी कहलाते हैं, कि वो क्या करते हैं, हमारे उससे रिवॉल्व करने में, इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करने में क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए उसे हम लोग शेल को उसका क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट शेल्स है, KLMNOPQ। ठीक है, डिफरेंट है ये। तो यहाँ पर उन लोगों ने बताया कि हमारे पास K शेल में बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। L शेल में हमारे पास कितने आ जाते हैं, 8 है। M में हमारे पास 18 आ जाते हैं। उसके अलावा N में जो है वो 32 और ऑनवर्ड जो है इनकी तादाद जो है वो क्या करते जाते हैं, बढ़ती जाते हैं, कि जितना ज़्यादा बड़ा एटम होगा उसमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए जाएंगे उनके शेल्स की तादाद भी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट वाला उन लोगों ने आप लोगों की जो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स है, कि हमारे पीरियोडिक टेबल में बेसिकली आप लोग बड़ी क्लास में जाकर पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। तो यहाँ पर उन लोगों ने फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों को बताया कि हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखें हाइड्रोजन में उन लोगों ने क्या किया, एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, 1 पाया जाता है। इट मीन दैट कि वहाँ पर सिर्फ जो है इसमें कौन से शेल पाया जाता है, K शेल पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली रिवॉल्व अराउंड करता है। उसके बाद हीलियम है, हीलियम में हमारे पास 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। इट मीन दैट कि यहाँ पर भी हमारे पास जो है K शेल ही पाया जाएगा। K शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इजीली क्या करते हैं, रिवॉल्व कर जाते हैं। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वाला आ जाता है लिथियम आ जाता है। ठीक है, लिथियम में हमारे पास 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है। इट मीन दैट कि हमारे पास जो है हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली जो उसके गिर्द मूव करते हैं या प्रोटॉन्स मूव करते हैं वो हम लोगों ने उसे डिस्कस करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो है वो एक कहाँ पर चला जाता है, हमारे पास उसके L शेल में चला जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से फर्दर उन लोगों ने सारा जो है 18 एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया है, या आप लोगों ने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। ठीक है, और उसके अलावा नेक्स्ट वाला जो देखें ये जो हमारे पास आ जाता है ब्लू बॉक्स, वाई डू एटम्स कम्बाइन, कि एटम जो है वो कम्बाइन क्यों करते हैं। एटम्स कम्बाइन विद अदर एटम बट दे स्टॉप रिएक्टिंग विद अदर एटम्स व्हेन देयर आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीट हैविंग
8 इलेक्ट्रॉन्स। अब वो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ इसलिए कंबाइन होते हैं अदर एटम बट दे स्टॉप रिएक्टिंग, लेकिन वो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। किस लिए नहीं करते हैं? क्योंकि वो वहाँ पर स्टेबल होते हैं। व्हेन देयर आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। और दे हैव ओनली वन शेल विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर उसके एक शेल के पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज़ के लिए एन एटम कैन लूज गेन और शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम, तो इस पर्पज़ के लिए बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉन्स शेल क्या करते हैं, बेसिकली अपना इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, गेन करते हैं और शेयर करते हैं दूसरे एटम्स के साथ, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन टू फॉर्म अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कि जब 2 हाइड्रोजन एटम जो हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं तो वो हमारे पास एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं और वो वहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो एटम जो है वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट वाला हमारे पास टॉपिक है हमारा वैलेंसी एंड आयंस वाला। अब वैलेंसी देखिए यहाँ पर उन लोगों ने क्या बताया, वैलेंसी इज द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद द अदर एटम, कि वैलेंसी जो है किसी भी एटम की इतनी कैपेसिटी है कि वो दूसरे एटम के साथ क्या कर जाता है, कंबाइन कर जाता है, उसके साथ मिलता है। वैलेंसी कैन ऑल्सो भी डिफाइंड एज फॉलो, कि वैलेंसी को जो हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। उसकी दूसरी डेफिनेशन जो है हमारे पास, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम वांट टू लूज गेन और शेयर इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। अब वो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमारे पास एक तो वैलेंसी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किसी भी एटम की कैपेसिटी है कि वो दूसरे एटम के साथ क्या कर जाता है, कंबाइन कर जाता है। तो यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक उन लोगों ने क्या बताया कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं दैट एन एटम वांट टू लूज, कि एटम जो है वो जितने एलिमेंट्स को जितने अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खोना चाहता है, हासिल करना चाहता है या शेयर करना चाहता है, उसका वो जो हमारे पास फिनोमेना जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एटम लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन, के सोडियम एटम जो है अपने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है। इट्स वैलेंसी इज 1, तो उसकी वैलेंसी हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। क्यों? क्योंकि उसने वहाँ पर अपने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज कर दिया, ठीक है। अभी हम लोगों ने ऊपर डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि वैलेंसी जो है किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, गेन करने की और शेयर करने की कैपेसिटी को उसका क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों ने एग्जांपल में हमें बताया कि सोडियम एटम जो था उसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इट मीन दैट कि उसकी वैलेंसी हमारे पास क्या थी, 1 थी। फ्लोरीन एटम गेन 1 इलेक्ट्रॉन, के फ्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, हासिल किया। तो इट मीन दैट कि फ्लोरीन की भी वैलेंसी हमारे पास क्या थी, 1 थी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर बताया कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। इट मीन दैट कि हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो हमारे पास क्या है, 1 है। कॉपर मैग्नीशियम ऑक्सीजन ETC है वैलेंसी नंबर 2। अब वो लोग यहाँ पर ये बताया कि हमारे पास कॉपर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, 2 है। द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम एंड नाइट्रोजन इज 3, कि हमारे पास एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो हमारे पास क्या है, 3 है। द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज 4, कार्बन एटम की जो वैलेंसी है वो हमारे पास क्या है, 4 है। इज इट क्लियर? आज हम लोगों ने यहीं तक पढ़ना है इंशाल्लाह, बाकी आइन वाला जो है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। और बाकी जो है अगर समझ ना आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। और आई होप सो कि जो मैंने आप लोगों को कल असाइनमेंट दी थी वो वाली एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास वाली, वो आप लोगों ने सॉल्व की है, ठीक है।